अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। ये जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं इनको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, इसके स्ट्रक्चर की बेस पे, और नंबर टू, इसके फंक्शन की बेस पे। अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस देखें तो वो हमारे पास इसकी चार बनती हैं। वो नेक्स्ट जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा जो आज का मौजू है वो है इसकी फंक्शनल बेसिस या फंक्शनल टाइप्स। फंक्शनल टाइप्स हमारे पास टोटल 5 बनती हैं और इन्हीं टाइप्स की बेस पे जो है हम जो नरेशन है उसको चेंज करते हैं। इनकी बेस फॉर्म पे आते हैं कि ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं कौन सी। सबसे पहले हमारे पास है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनको सेकेंडली हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। सिंपल अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं, ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इन अ सिंपल वे डिलीवर कर दी जाती है, आगे पहुंचा दी जाती है। कोई भी मैसेज हो, कोई भी चीज़ हो, कोई पैगाम हो, उस पैगाम को आपने इन अ सिंपल वे जब बयान करना है, जब बताना है, जब आगे पहुंचाना है, दैट इज नोन एज डेक्लेरेटिव और असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इंटेरोगेटिव को हम कहते हैं कि ऐसी टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें सर्टन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। ऐसी टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें आप किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, कोई चीज़ इंक्वायर करते हैं, दैट इज नोन एज इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इनकी फर्दर टाइप्स की तरफ हम जाएंगे, एग्जांपल्स भी साथ साथ देखेंगे। फिलहाल एक ओवरव्यू की तरफ हम चल रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर हम एज अ बेस फॉर्म की देखें तो ये हमारे पास ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो जो है कोई सजेशन दी जाती है, नसीहत की जाती है, या फिर कोई कमांड दी जाती है, हुक्म दिया जाता है, या फिर कोई दरख्वास्त की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ये आपके सडन इमोशंस की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास इंटरजेक्शन आ जाता है, उसी की तरह के ही हैं ये। जो सडन इमोशंस का इजहार होगा, जो आपके दिल में आने वाले अचानक के जो उभरते हैं एहसास होते हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही करेंगे। इसी तरह लास्ट वन है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे? जिनमें किसी के लिए कोई दुआया कलिमात कहे जाएंगे, कोई विशेस, कोई डिज़ायर्स वगैरह का तज़किरा किया जाएगा। आइए इनको इनकी टाइप्स के साथ विद एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं या उस चीज़ का इजहार करते हैं जिसमें आप सिंपल मैसेज जो है वो आगे डिलीवर कर देते हैं, या सिंपल मैसेज जो है आप स्टेट कर देते हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सिंपल स्टेटमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट अ फैक्ट। कोई एक ऐसा फैक्ट जिसको आप बता देते हैं, एन ओपिनियन या अपनी राय का इजहार कर देते हैं, या कोई ऑब्जर्वेशन है आपने की है वो आप बता देते हैं, और या फिर आप क्या करते हैं, कोई जो एक्सप्लेनेशन है वो दे देते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड इन अ पीरियड। क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस हैं तो इनका जहाँ पे भी इनकी एंडिंग होती है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल इसी देते हैं हमारे पास। सबसे पहले, ही डिडंट लाइक द मूवी एज मच एज हिज पार्टनर डिड। उसने फिल्म को मूवी को इतना पसंद नहीं किया जितना उसके जो साथी था उसने किया। सिंपल एक तरह की इंफॉर्मेशन थी जो आगे डिलीवर कर दी है। सेकंड हमारे पास, आई लाइक फैंटेसी नॉवल। यहाँ पे देखें सिंपल जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे डिलीवर कर दी गई है। इसी तरह सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनमें सर्टन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है पूछी जाती है, इंक्वायर की जाती है। These sentences seek to gather information, clarify a point or start a conversation। ये किसी भी तरह से हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनमें सर्टन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप पूछते हैं, दोज आर नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दे ऑफन स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन वर्ड लाइक हु। इन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया और हाउ हो गया। ये डिफरेंट तरह से यूज़ हो सकते हैं।
इसी तरह यस नो वाले आंसर्स भी होते हैं जिनमें मीन के इस तरह से सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं जिसमें यस नो का कंसेप्ट होता है। ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शेयर अ कॉमन ट्रेट, दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जितने भी टाइप ऑफ मीन के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो एंड उनके जो है क्वेश्चन मार्क के ऊपर एंड होगा। एग्जांपल की तरफ आते हैं, वेयर इज योर नेक्स्ट क्लास, तुम्हारी अगली जो जमात है, अगली जो क्लास है वो कहाँ पे होनी है। डिड यू सी द फायरवर्क्स लास्ट नाइट, क्या तुमने पिछली रात जो फायरवर्क था, आतिशबाजी थी, वो देखी थी। इसी तरह आर वी गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, क्या हम सीधी सतह में या सीधी तरफ जा रहे हैं। आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इसी तरह हमारे पास थर्ड जो टाइप बनती है दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मैंने आपको बताया है, कोई कमांड होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है, या कोई बात जो है, कोई सजेशन वगैरह दी जाती है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस यू गिव टू अदर्स टू टेल देम व्हाट टू डू। इसी तरह ये जो है ये भी एक सिंपल वे में स्टार्ट होते हैं और एंडिंग जो होती है वहाँ पे या तो फुल स्टॉप होता है या फिर एंड पे जो है ना, अगर तो एम्पैथेटिक हो, किसी चीज़ के ऊपर किसी फोकस कराया जा रहा हो, एम्फोसिस किया जा रहा हो, तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, स्वाइप द फ्लोर बिफोर यू मॉप इट। सिंपल सेंटेंस है कि मीन के यहाँ पे कोई जो सजेशन है या एडवाइस है वो दी गई है। इसी तरह प्लीज़ टाइप दीज नोट्स एंड देन ईमेल मी अ कॉपी, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। कुछ ऐसे होंगे जैसे कि ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, अगर मैं इसको कहता हूँ तो ये एक कमांड हो जाती है जिसमें कोई एक सीनियर जो है जूनियर से कोई चीज़ करने का ऑर्डर कर रहा है। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें सडन इमोशंस की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये क्या करते हैं, जो हमारे अचानक आने वाले एहसासात होते हैं उनका इजहार के लिए, उनके इजहार करता है ये। एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे एंड पे जो हम इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे भी हमने वही लगाने हैं। यूज़ इंटरजेक्शन टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हम यूजुअली इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जो है ना बनाते हैं। दैट वाज अ ग्रेट मैच, सिंपल, वो, हाउ गुड दिस इज, थैंक्स यू सेव्ड आवर वेडिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह लास्ट टाइप है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जो होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई विशेस, कोई डिज़ायर्स होती है, या आप किसी को दुआ या कलिमात कहते हैं। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर फॉर समवन नोन और अननोन एंड आल्सो टू विश देम गुड लक। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम सेकेंडली किसी चीज़ की, जैसे कि एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी विशेस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस हर विद अ चाइल्ड, ये एक प्रेयर के तौर पे यूज़ किया गया है। इसी तरह सेकंड है, आई विश आई वर एन एस्ट्रोनॉट, यहाँ पे विश ज़ाहिर की गई है। मे ही लीड अ जॉयस लाइफ, ब्लेसिंग यहाँ पे बताई गई है। आई होप कि आपको इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जो है सर्टन कंसेप्ट हो गया होगा। हम फर्दर इनको जब नरेशन के साथ डिस्कस करेंगे तो हम इनको मज़ीद जितना एलोबरेटिव वे हो सकेगा उसको साथ इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर तो आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।